हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज ऑफ पोल साइंस में। आज की इस वीडियो में हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध क्या है, ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो के पास जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले हमने अब तक ये देखा था कि शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और शीत युद्ध शुरुआत, मतलब शीत युद्ध का जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत है। ये देख लिया था। दो महाशक्तियां उभर के आई, ये भी हमने देख लिया। उन्होंने अपने अपने गुट बनाए, ये भी देख लिया हमने। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार जो हमारा ये जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया, दो ध्रुवीय विश्व बन गया। इस टॉपिक का नाम भी है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। हमने देखा था कि किस प्रकार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, परमाणु बम। तो जो उसके आलोचक थे उन्होंने क्या कहा था कि अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था, इसलिए उसने वहां बम गिराया एशिया पे। एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने परमाणु बम गिराया था उसने। तो इससे क्या समझ में आया था कि ये अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए तुली थी, ठीक है, तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों में दिख रहा था। अब जो दुनिया है वो दो गुटों में दिख रहा है, क्योंकि एक गुट जो अमेरिका का है, एक गुट जो सोवियत संघ अपने अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। इन सबको देखते हुए किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों कोई भी, मतलब जो गुट है, कोई भी एक गुट में क्यों जुड़े महाशक्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ था, किसी एक मुल्क के लिए रास्ता यह है कि किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति और उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बचा रहे। इसीलिए दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बचने के लिए, उनके जो गुट है उनके प्रभाव से बचने के लिए, उनके वर्चस्व, उनके दबदबे से बचने के लिए एक महाशक्ति के साथ जुड़ना उनके लिए आवश्यक हो चुका था, जरूरी था। तो इसलिए छोटे छोटे देशों ने किसी भी एक गुट का दामन थाम लिया, किसी एक गुट के साथ चले गए। अब देखो, छोटे देशों को फायदे। अब जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों का दामन थाम रहे थे, महाशक्तियों के गुटों में शामिल हो रहे थे। मगर ऐसे तो मतलब बिना मतलब का कोई भी देश किसी के साथ जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो उससे फायदे हो रहेंगे। तो यहाँ हम देखते छोटे देशों को फायदे क्या हो रहे थे। एक तो हमने देख लिया था कि उनको फायदा क्या हो रहा था, दूसरे महाशक्ति और उनके गुटों के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने दूसरे महाशक्ति का दामन थामा, दूसरे महाशक्ति के गुटों में वो गए। अब आगे देखते उनको फायदा क्या हुआ। जुराबों का इस्तेमाल उन्होंने निजी हित में किया, अपने हितों के लिए किया। सुरक्षा का वायदा मिला। अब सुरक्षा का वायदा किस प्रकार मिला देखते हैं। महाशक्ति, अगर वो दो महाशक्ति है इधर और इधर, ठीक है, अगर वो एक महाशक्ति के साथ जुड़ गए तो अब ये महाशक्ति इस पे अगर इसका कुछ भी गलत करेगा तो जो पहला वाला महाशक्ति होगा वो इसकी हेल्प करेगा, है ना। तो इस तरह से उन्हें सुरक्षा का वायदा मिला, उनको सेफ रखने का वायदा मिला। हथियारों और आर्थिक मदद, हथियार और आर्थिक मदद उन्होंने दिया। जैसा कि हमने देखा था कि अगर उनके गुट में शामिल होते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद करते हैं, उनकी राजनीतिक मदद करते हैं, उनको हथियार देते हैं, सैनिक देते हैं। तो इस तरह से हथियारों और आर्थिक मदद भी उन्होंने किया। तो अब छोटे छोटे जो देश थे वो तो महाशक्तियों के गुटों में आ गए, ठीक है, मगर जो महाशक्ति थी वो कोशिश कर रहे थे कि अधिकतर से अधिकतर देश जो है वो उनके गुटों में आ जाए। ऐसा क्यों? ताकि वो खुद को ताकतवर दिखा सके, खुद को महाशक्ति, अकेला सिर्फ एक महाशक्ति के रूप में दिखा सके। तो इसलिए अब उन्होंने विभाजन करना शुरू किया। अर्थात जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर ये एशिया है तो पूर्वी एशिया को अमेरिका ने ले लिया, पश्चिमी को सोवियत संघ ने ले लिया। यूरोप है, पश्चिमी एक ने लिया, पूर्वी मतलब, यानी कि विभाजन करना शुरू कर दिया। तो जो सबसे पहला विभाजन हुआ वो हुआ कहाँ? यूरोप में। सबसे पहला विभाजन यूरोप में हुआ। विभाजन किस प्रकार हुआ देखते हैं। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। जो यूरोप था वो हो गया पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश जो हैं वो
अमेरिका के गुट में शामिल हो गए और जो पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश हैं वो शामिल हो गए सोवियत खेमे में। अब इस प्रकार दो गुट बन गया, एक बना पूंजीवादी गुट और एक बना साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और साम्यवादी का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। अब क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन क्या है। तो जो पश्चिम यूरोप और पूर्वी यूरोप में जो हमारा ये जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के जो देश इन गुटों में शामिल हुए थे, इन्हें हम पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं हम पश्चिमी गठबंधन क्या है और पूर्वी गठबंधन। ये मेन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी गठबंधन। अब जो पश्चिमी गठबंधन जो हुआ, इसकी क्या क्या खासियत है, ये क्या है देखते हैं। खुद को एक संगठन का रूप दिया उन्होंने, खुद को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, नाटो क्या है। तो नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये है नाटो। इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना हुई। पश्चिम गठबंधन जो है, पश्चिम यानी कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने एक संगठन बनाया 1949 में, इसका नाम उन्होंने नाटो रखा। इसके अंदर 12 देश थे और इन्होंने घोषणा किया कि यूरोप जो नाटो में सदस्य जो भी शामिल है, अगर उन पे किसी भी प्रकार का कोई हमला होगा तो नाटो के सदस्य इसे, नाटो के अंदर जितने सदस्य हैं उन सभी पे हमला मानेंगे और सब मिलकर एक साथ इसका मुकाबला करेंगे। इन्होंने फैसला किया यानी कि घोषणा किया कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो इसे संगठन में शामिल सभी देशों और अपने ऊपर सब हमला मानेंगे। नाटो के देश एक दूसरे को मदद करेंगे। एक बार इसे हम ब्रीफ में जल्दी देख लेते हैं। पश्चिमी गठबंधन, नाटो। पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने जो गठबंधन बनाया अमेरिका के साथ मिलकर, इसका नाम नाटो रखा, जिसे हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई जिसके अंदर 12 देश थे। इन्होंने ये घोषणा किया कि इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो इसे उन सभी देशों पर हमला माना जाएगा जो कि नाटो में शामिल है और सभी मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और एक साथ लड़ेंगे। ठीक है। अब देखो, जिस प्रकार की पश्चिमी गठबंधन बना था उसी प्रकार की पूर्वी गठबंधन भी बनाया गया। अब देखो, खुद ही देख लेते हैं। महाशक्ति, 2 महाशक्ति थी। ठीक है, एक थी अमेरिका, एक था सोवियत संघ, जिन्होंने 2 गुट बनाया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। अब जब एक ने जब कोई संगठन बनाया तो दूसरा कैसे पीछे रख सकता है ना। तो इसीलिए इन्होंने भी एक गठबंधन बना लिया जिसका नाम था पूर्वी गठबंधन। उन्होंने इस वाले गठबंधन का नाम रखा वार्सा संधि। जिस प्रकार इसका नाम नाटो रखा गया था उसी प्रकार इसका वार्सा संधि रखा गया। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया, उसका अमेरिका ने किया था। 1955 में इसका स्थापना हुआ, उसका 1949 में। इसका मुख्य काम क्या था? नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। उसका मुख्य काम क्या था कि उस वाले संगठन में अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी मिलकर एक साथ सामना करेंगे। ठीक है। और इसका जो था मुख्य काम वो नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। आगे देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का निर्धारण महाशक्ति की जरूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के हिसाब से हुआ। महाशक्ति के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा कौन बना? यूरोप। हमने देखा अभी यूरोप के बारे में। तो जो महाशक्ति के बीच में जो तनातनी उसका जो मुख्य अखाड़ा बना वो बना यूरोप। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ कि महाशक्ति ने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसका एग्जाम्पल है पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि महाशक्ति चाहते थे कि उनके गुटों में अधिकतर देश शामिल हो, जिससे कि वो महाशक्ति बने, मतलब वो ताकतवर दिखे, सिर्फ एक वही ताकतवर दिखे। तो जो देश उनमें शामिल नहीं हो रहे थे तो उन देशों पर उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसका एग्जाम्पल है पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने दखलंदाजी किया। अब पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया।
इन गठबंधनों को क्या कहा गया? दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो और सीटो। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। दो गठबंधन जो थे वो ये थे, सीटो और सेंटो। अब ऐसे में जब दो महाशक्ति है, हमने बताया दो महाशक्ति है, तो हर चीज में इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने पहले देखा था एक ने एक संगठन बनाया तो दूसरे ने भी बनाया, तो इसी प्रकार जब एक ने गठबंधन का तरीका अपनाया तो दूसरा चुप कैसे रह सकता है? तो इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए। अब ये जो वियतनाम, उत्तरी कोरिया और जो इराक है, इनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन जब अमेरिका भी अपनी फ्रेंड से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने गुटों में देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसे चुप रह सकता है? तो इसलिए इसने भी उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? गठबंधन में भेद पैदा होने लगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? 1950 में साम्यवादी चीन की सोवियत संघ से अनबन हो गई। अब ये जो साम्यवादी चीन था 1950 में सोवियत संघ से इसकी अनबन हो गई। उसके साथ ही साथ 1969 में दोनों के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध भी हो गया। 1950 में अनबन हुआ और 1969 में युद्ध भी हो गया। हमने पहले देखा था कि ये दोनों हर चीज मिलकर कर रहे हैं, सोवियत संघ कहा गया चीन, साम्यवादी चीन और सोवियत संघ। लेकिन अब देखो इन दोनों के बीच में अनबन भी हुआ और छोटा सा युद्ध भी हो गया। खैर, इससे जो इन सब जो ये सब जो दौर चल रहा है, इन दौर का महत्वपूर्ण घटना जो था वो एक ये था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हम ये देखते हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो ये विकास हुआ, इससे क्या हुआ? नव स्वतंत्र राष्ट्रों जो अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे देश, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं अफ्रीका, ये सब जो देश अभी नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनको दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका मिला, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के गुटों से इन्हें अलग रहने का मौका मिला, गुट निरपेक्ष ने इनकी मदद किया, ठीक है। अब ये जो महाशक्ति थे, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई महाशक्ति जो है वो खुद ही एक महाशक्ति है, उनके पास हर चीज की, मतलब उनके पास हर एक चीज है, चाहे वो उनके पास सैनिक की बात हो, हथियार की बात हो, अर्थव्यवस्था, हर चीज में वो मजबूत है। फिर उन्होंने छोटे देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने की क्यों कोशिश किया? छोटे देशों की मदद भी उनको करना पड़ा, तो उन्होंने क्यों किया? तो आइए देखते हैं। महाशक्तियों के बड़े काम, छोटे देश जो थे वो बड़े काम के थे महाशक्तियों के लिए। कैसे? महत्वपूर्ण संसाधन। अब जरूरी तो नहीं है कि अमेरिका या फिर सोवियत संघ में हर तरह के महत्वपूर्ण संसाधन हो। जैसे हम देखते हैं इराक में या अफगानिस्तान या ऐसे कुछ इलाकों में कुछ ऐसे संसाधन है जो और सब देशों के पास नहीं है, जैसे तेल के भंडार या खनिज। तो ऐसे में महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए बहुत ही बड़े काम के थे ये देश, ठीक है। तो इसलिए भी उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन किया, जैसे तेल और खनिज के लिए, ठीक है। भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। छोटे देशों से ही अपने सेना और अपने हथियारों का संचालन कर सके। सैनिक ठिकाने के लिए भी, जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सके। हमने देखा था क्यूबा के बारे में कि किस तरह से सोवियत संघ ने क्यूबा का हेल्प लेकर भाई महाशक्ति अमेरिका के लिए उन्होंने वहाँ पे जाल बिछाया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सैनिक ठिकाने, जिससे कि जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे, इसलिए भी वो यूज करते थे। आर्थिक मदद, जिसमें छोटे देशों से सैन्य खर्च वहन हो। अब देखो, अगर महाशक्ति सैन्य के ऊपर और हथियारों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर उन खर्च को छोटे छोटे देशों पे अगर वो बांट देंगे तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए भी उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। किस लिए? महत्वपूर्ण संसाधनों, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद। इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटे देश जो हैं वो लगते छोटे हैं, लेकिन है बहुत काम की महाशक्तियों के लिए। अब मैंने हर पहले वीडियो की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर रखे हैं। आपको इन सारे अभी जो मतलब आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद ही करने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है नाटो क्या है। हमने वीडियो में डिस्कस किया था नाटो क्या है। वार्सा संधि और नाटो में अंतर बताएं। पश्चिम और पूर्वी गठबंधन क्या है। महाशक्तियों को छोटे देशों से गठबंधन के क्या लाभ हुए। पूर्वी गठबंधन की स्थापना कब हुई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनके आंसर लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस में तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो कमेंट में जाकर, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।